नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके बताएंगे। रजौरी, जी हां, जम्मू कश्मीर रजौरी के थाना मंडी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों का खात्मा। दूसरी बड़ी अपडेट, रूस ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ाई सेना, टकराव की आशंका, युद्ध शुरू होने की आशंका। अमेरिका ने CIA निदेशक को मॉस्को भेजकर दी चेतावनी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, भारतीय सीमा के करीब चीन ने बसाया पूरा का पूरा गाँव। तिब्बत के विवादित क्षेत्र पर अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में किया गया दावा। चौथी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान पर भारत की बुलाई गई बैठक, रशिया का मिला समर्थन, पाकिस्तान पड़ा अलग थलग। पांचवी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा चीनी के दाम महंगे हैं। इस बीच छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, डूरंड रेखा के विवाद, सीमा पर बाढ़ को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को दी धमकी। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जम्मू कश्मीर में भारत के लिए अच्छी खबर, कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ रहा मिशन यूथ, 43 यूथ क्लबों में 30,000 युवा पंजीकृत। तो दोस्तों एक एक करके खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल के अपडेट के लिए, दिन भर की खबर को लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर रजौरी के थाना मंडी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़, 2 दहशतगर्दों का हुआ खात्मा। जम्मू संभाग के रजौरी में थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और जिनमें अभी तक 2 आतंकी मारे गए। दरअसल पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही। उधर रजौरी थाना मंडी मार्ग पर यातायात को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया गया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि फायरिंग के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। पुंछ जिले के सुनरकोट, मेंढरा और रजौरी जिले के थाना मंडी में जारी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का 11 अक्टूबर को सुनरकोट जंगल में हुआ था। दरअसल सुनरकोट जंगल में 14 अक्टूबर को मेंढर जंगल में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में जूनियर कमिश्नर अधिकारी यानी JCO सहित 9 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो सारे आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तलाशी अभियान चलाई गई और यहाँ पे आतंकियों को चुन कर आपको बता दें कि ये जो अभियान चल रहा है रजौरी के थाना मंडी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, इनमें 2 दहशत आतंकियों का खात्मा जो हुआ है। आपको बता दें कि कल भी एक फायरिंग हुई थी जम्मू में हॉस्टल के बाहर, लेकिन जिसके बाद वहाँ पर भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। तो दोस्तों आतंकियों का सफाया जो है वो लगातार चल रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट, रूस ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ाई सेना, टकराव की आशंका के बीच अमेरिका ने CIA निर्देशक को मॉस्को भेजकर दी चेतावनी। रूस और यूक्रेन के बीच सब कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने देश में जारी ऊर्जा संकट के लिए रूस और कारगुजारियों को वजह बताया है। इन आरोपों से नाराज रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। अब इस टकराव को बढ़ता देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश मामलों को देखने वाली खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विल बर्न्स को पिछले हफ्ते ही मॉस्को भेजा। बताया गया कि बाइडेन ने बर्न्स के जरिए रूस को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को किसी अधिकारी का रूस जाना आम बात नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब रूस लगातार यूक्रेन सीमा पर सेना को इकट्ठा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA प्रमुख के रूप में रक्षा विभाग, क्रेमलिन ने सैन्य विभाग से जुड़े अफसरों से सीधे बातचीत की है और उन्हें बाइडेन प्रशासन की चिंताओं से भी अवगत कराया है। हम चलते हैं अगले अपडेट, भारतीय सीमा के करीब चीन ने बसाया गांव, तिब्बत के विवादित क्षेत्र पर अमेरिकी रक्षा विभाग रिपोर्ट में बड़ा दावा। चीन ने तिब्बत के विवादित इलाकों में भारत के अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक करीब 100 घरों वाला एक गांव बना लिया है। सीमावर्ती इलाकों में बना ये गांव सुविधाओं से परिपूर्ण है और युद्ध की आशंका में भी सेना को सहायता प्रदान कर सकता है। ये बात अमेरिका के रक्षा विभाग और वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है। चीन की गतिविधियां इस रिपोर्ट में कांग्रेस के समक्ष रखी गई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर अक्सर भारत पर आरोप लगाया रहता है, जबकि वास्तव में चीन ये कार्य खुद तेजी से कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर भारत की बुलाई बैठक में पाकिस्तान की लामबंदी विफल, रूस व ईरान समेत मध्य एशियाई देश लेंगे भाग। दोस्तों अफगानिस्तान पर भारत की तरफ से बुलाई गई बैठक के खिलाफ पाकिस्तान की लामबंदी चल नहीं पा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल के आमंत्रण के जवाब में रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों ने हिस्सा लेने पर सहमति जता दी है। चीन की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि रशिया ने भारत का खुला समर्थन कर दिया है और चाइना
खास करके पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान का NSA जो है वो खास करके भारत के साथ मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो अकेला अलग थलग पड़ गया क्योंकि रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सब ने भारत के साथ खुलकर समर्थन कर दिया है और अब पाकिस्तान अलग थलग इस मुद्दे पर भी भारी पड़ गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। कश्मीर में भारत की बड़ी जीत हो रही है दोस्तों। 43 यूथ क्लबों में 30,000 युवा पंजीकृत हो रहे। मुख्य धारा से जोड़ रहे मिशन यूथ को। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी और राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन अगर अब लुप्त हो रहा है तो इसका श्रेय सुरक्षा बलों के अलावा मिशन यूथ को जाता है। जम्मू कश्मीर में युवाओं से जुड़ाव और उनके मुद्दों को हल करने के लिए शुरू किया गया है और ये मिशन अब अपना असर दिखाने लगा है। स्थानीय युवाओं की तकदीर बदल रहे मिशन यूथ के तहत पूरे प्रदेश में स्थापित लगभग 4300 क्लबों में 30,000 स्थानीय युवा पंजीकृत हैं और ये क्लब जहां कश्मीर मुद्दे पर युवाओं में दुष्प्रचार और जिहादी मानसिकता के प्रचार प्रसार पर अंकुश लगाने में जुटे हैं, वहीं उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उन्हें युवा कल्याण व रोजगार की योजनाओं के प्रति भी जागरूक बनकर उन्हें अपना कश्मीर का भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार ने प्रदेश में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के अलावा पत्थरबाजी के आरोपों में पकड़े गए युवकों से मिले फीडबैक के आधार पर भी मिशन यूथ का बीते साल एजेंडा तैयार किया। अगली अपडेट। पाकिस्तान में पेट्रोल में भी महंगी बिक रही चीनी। बढ़ती महंगाई पर विपक्ष का PM मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। PM इमरान के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों, कर्ज लेकर ज़रूरत पूरा करने वाले पाकिस्तान महंगाई चरम पे है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। खाने पानी की चीज़ों से लेकर जो अलग अलग आग लगी हुई है। चीन की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और ये पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। देश में चीनी 150 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है जबकि पेट्रोल के दाम 146 रुपये की लीटर हैं। इमरान खान सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 8 रुपये की वृद्धि कर दी और सरकार के इस फैसले पे विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। अगली अपडेट। डूरंड रेखा के विवाद के बीच सीमा पर बाढ़ को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को दी धमकी। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान अब आपस में कटते मरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से तालिबान को डूरंड रेखा के बाबत धमकी दी गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि यदि सीमा पर बाड़ लगाने से इनकार किया तो अफगानियों के डूरंड रेखा के आर पार जाने पर रोक लगा दी जाएगी। सिंगापुर पोस्ट के अनुसार डूरंड रेखा का हवाला देते हुए पाकिस्तान तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं तालिबान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि डूरंड रेखा के पास इस तरीके की शर्तें अस्वीकार हैं। आपको बता दें, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पारंपरिक पश्तूनों को विभाजित करती है। हाल ही में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में नए शासक तालिबान से बड़ा झटका दिया है और डूरंड रेखा पर तारबंदी का विरोध किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत के उठाए 9 मुद्दों को जो G20 घोषणा पत्र में मिली जगह कारपोरेट टैक्स की न्यूनतम सीमा को 15% करने की भी मांग शामिल है। दोस्तों, दुनिया में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत 20 देशों के संगठन G20 की बैठक समाप्त हो चुकी है। बीते रविवार को इसकी तरफ से जारी घोषणा पत्र को विश्व की मौजूदा कई चुनौतियों का समाधान के तौर पर देखा गया। इस घोषणा पत्र में कम से कम ऐसे 9 मुद्दे हैं जिनकी भारत लंबे समय से मजबूती के साथ पैरोकारी करता रहा है, जिनमें पूरी दुनिया में कारपोरेट टैक्स की न्यूनतम दर 15% करना प्रमुख है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि घोषणा पत्र में शामिल कई मुद्दे जिसको लेकर PM नरेंद्र मोदी ने समूह के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग मुलाकात में उठाया था। तो यानी G20 में प्रधानमंत्री मोदी का बजा डंका अब काम आता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर अमल हो रहा है। अगली अपडेट। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट कर्ण सिंह ने लिखा LG सिन्हा को पत्र। मेरे पिता हरी सिंह पर रखें हवाई अड्डे का नाम। दोस्तों, पूर्व सांसद कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट उनके पिता के नाम पर रखने की गुजारिश की है। कर्ण सिंह ने अपील की है कि वो केंद्र सरकार से सुझाव दें कि जम्मू कश्मीर में नया एयरपोर्ट बना है, उनका नाम उनके पिता महाराजा हरी सिंह के नाम पर रखा जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखे खत में कर्ण सिंह ने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एयरपोर्ट सबसे पहले मेरे पिता ने अपने निजी प्लेन के लिए बनवाया था। इसका इस्तेमाल कई सालों तक हुआ। वर्तमान में हमारी कोई विधानसभा नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश करेंगे कि जम्मू एयरपोर्ट का नाम मेरे पिता के नाम पर रखा जाए। कर्ण सिंह ने आगे लिखा है कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि इस कदम की जम्मू के लोग सराहना करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ड्रग्स केस में NCB अधिकारी संजय सिंह जो समीर वानखेड़े की जगह करेंगे 6 मामलों की जांच। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस से हटाने के बाद अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई है।
जो आर्यन खान केस समेत 6 मामलों की जांच करेंगे। वे शनिवार को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि संजय सिंह कौन है, इनके बारे में समझिए। संजय सिंह 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर संभाले हैं। उन्होंने सबसे पहले उड़ीसा पुलिस बतौर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद उन्हें उड़ीसा पुलिस में IG की जिम्मेदारी दी गई। उनके शानदार काम को देखते हुए सरकार ने उन्हें CBI में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। अब वर्तमान में संजय सिंह NCB के उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय सिंह भी ड्रग्स से संबंधित कई बड़े मामलों की जांच कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, आतंकवाद पर कसेगी नकेल। कश्मीर घाटी के बाहर पंजाब में भी ऑपरेशनों को अंजाम देगा टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए नव गठित टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप अब आने वाले दिनों में ज़्यादा व्यापक दायरे में काम करेगा। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कश्मीर घाटी से आगे जाकर पड़ोसी राज्य पंजाब में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कार्रवाई करेगा। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य पुलिस की हालिया जांच में पाया गया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हथियार और फंड पंजाब की सीमा के रास्ते भेज रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान के इंटरनल सर्विसेज इंटेलिजेंस खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। रूस और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता की तैयारी। भारतीय कूटनीति के लिए 21 नवंबर की काफ़ी अहम। भारतीय कूटनीति के लिए नवंबर 2021 काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। इसी महीने 2 बड़ी शक्तियां 7-2000 भारत की अहम बैठक होने वाली है। ये शक्तियां हैं अमेरिका और रूस। इन दोनों के बीच 2+2 के तहत द्विपक्षीय रिश्तों की भावी दिशा पर बैठक होगी। 2+2 वार्ता में दोनों देश रक्षा और विदेश मंत्री होंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए